मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीबीए का सेकंड सेम। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल में मैं आपको प्रॉफिट पढ़ा रही थी। प्रॉफिट में टाइप्स ऑफ प्रॉफिट हमारे हो गए थे। इसके बाद आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बेस। कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं हम? बेस। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कितने होते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला है अपना ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा है अपना नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या होता है? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या होता है? जिस तरह हम इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जो हमारी सेल्स होती है, इन्वेस्ट करने के बाद जो हमारी सेल्स होती है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। मतलब एक बिजनेसमैन जितना भी इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में, अब उसको इन्वेस्ट करने की बाद उसकी कुछ ना कुछ तो सेल्स होगी, तो उसके बाद जितनी आय है, मतलब वापस आई है, तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा नेट प्रॉफिट। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो अपन ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट टोटल रिसेप्ट माइनस टोटल कॉस्ट। ये हमारा क्या है? टोटल रिसीप्ट। मतलब कुल हमारी जितनी भी प्राप्तियां हैं, प्राप्तियों में से हम अपना जो हमने स्पष्ट लागतें लगाई हैं, जो हमारा लगा है, हम उसको उसमें से माइनस कर देंगे और हमारा जो निकलेगा वो हमारा क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद आते हैं अपन नेट प्रॉफिट के। नेट प्रॉफिट क्या होता है? तो कंपनी में कोई भी वस्तु बनाई, नेट प्रॉफिट क्या होता है? जैसे कंपनी है, कंपनी में कोई भी वस्तु बनाई और वो वस्तु कितने के रुपए की बनी? 100 रुपये की। वस्तु कितने की बनी? 100 रुपये की। बेची कितनी उसने? अब जब 100 रुपये की बनेगा तो कंपनी 100 रुपये में तो बेचेगी नहीं, तो वो बेच रहा है 120 में। 100 रुपये की वस्तु बनी, 120 रुपये में वो बेच रहा है। उसके बाद जो उसे 100 में से 120 में से 100 हमने माइनस किया, कितना हुआ हमारा? 20। तो 20 हमारा क्या हुआ? नेट प्रॉफिट। हमें पता है कि हमारा नेट प्रॉफिट 20 रुपये हुआ है। हमें पता है कि हमने 100 रुपये की वस्तु बनाई थी और 120 की बेची है। उसका मूल्य कितना है? प्राइस कितनी रखी हुई है हमने? 120। तो उसमें से केवल हमें 20 रुपये में नेट प्रॉफिट हुआ। ना तो ये कम होगा ना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो हमने रख ली हुई है ना, कि हम 100 रुपये में बना रहे तो हम 120 रुपये में बेचेंगे। तो ये 20 रुपये क्या है हमारा? नेट प्रॉफिट। इसके बाद टोटल ग्रॉस प्रॉफिट देखो क्या होता है। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल इम्प्लीकेट कॉस्ट। जब हम टोटल ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल इम्प्लीकेट कॉस्ट को माइनस करेंगे तो जो हमारा निकलेगा वो क्या होगा? हमारा नेट प्रॉफिट। इसके बाद आता है हमारा एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट में क्या होता है? इसमें दो प्रकार के प्रॉफिट होते हैं। कौन कौन से? इसको हम दो प्रकार से इसके प्रॉफिट होते हैं। पहला होता है नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट और दूसरा होता है हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है हमारा? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नॉर्मल प्रॉफिट।
ऐसा प्रॉफिट जिसमें कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा भी कम हुआ तो कंपनी हमारी लॉस में चली जाएगी, है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट, जैसे हम किसी भी वस्तु को 30 रुपये में बना रहे हैं, तो 30 रुपये में बनाने के बाद हम उसको 32 रुपये में बेच रहे हैं। अगर 32 रुपये से हमारा थोड़ा भी कम प्रॉफिट हुआ तो हमारी कंपनी कहाँ जा रही है? लॉस में। हम उसको 31 में बेच देंगे, लेकिन हम 29 में नहीं बेच पाएंगे। क्यों नहीं बेच पाएंगे? क्योंकि 1 रुपये भी कम करने से हमारी जो कंपनी है वो कहाँ जाएगी? लॉस में चली जाएगी। इसके बाद दूसरा आता है हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जितना भी कंपनी कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जितना भी कंपनी कमाती है तो वो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति 30 रुपये की वस्तु बना रहा है, 30 रुपये का उसने क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। अब वह 35 में बेच रहा, 40 में बेच रहा, 45 में बेच रहा, मतलब इसके ऊपर जितना भी कमा रहा है तो वो क्या है? हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए।